अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक सादा लेकिन पावरफुल फाइनेंशियल फार्मूला के बारे में जिसका नाम है 20-30-50 रूल। ये रूल आपको सिखाता है कि आप अपनी आमदनी को कैसे तकसीम करें ताकि आपकी ज़रूरियात भी पूरी हों, ज़िंदगी का लुत्फ़ भी लें और बचत भी हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा कंट्रोल में रहे तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम इस रूल को आसान ज़बान में समझेंगे रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। 20-30-50 रूल है क्या दोस्तों? 20-30-50 रूल एक बजटिंग टेक्निक है जो आपकी इनकम को 3 हिस्सों में तकसीम करती है। पहले नंबर पे है 50% ज़रूरियात के लिए, दूसरे नंबर पे है 30% ख्वाहिशात के लिए, तीसरे नंबर पे 20% बचत और कर्ज की अदायगी के लिए। ये रूल इसलिए बनाया गया ताकि हम अपने पैसों को स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल कर सकें, ना फजूल खर्ची हो और ना ही मुस्तकबिल गैर महफूज हो। सबसे पहले बात करते हैं 50% ज़रूरियात पर। ये वो चीज़ें हैं जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए लाजमी हैं। किराया या घर की किस्त, बिजली, गैस, पानी, इंटरनेट का बिल, खाने पीने का खर्च, बच्चों की फ़ीस, ट्रांसपोर्ट या पेट्रोल का खर्च। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी माहाना आमदनी 1 लाख रुपए है तो उसका 50% यानी 50,000 रुपये सिर्फ इन चीज़ों पर लगने चाहिए जो लाजमी हैं। लेकिन याद रखें, ज़रूरियात और ख्वाहिशात में फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। नया मोबाइल हर साल ख़रीदना ज़रूरत नहीं, ख्वाहिश है। अब हम बात करते हैं 30% ख्वाहिशात पर। ये वो चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाती हैं लेकिन इनके बगैर भी गुजारा हो सकता है, जैसे होटलिंग, आउटिंग, तफरीह, नया लिबास, जूते ज़रूरत से ज़्यादा लेना, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई या और दीगर सब्सक्रिप्शंस, दोस्तों के साथ हैंग आउट। फॉर एग्ज़ाम्पल, 1 लाख में से 30,000 रुपये आप ये सब कुछ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका खर्च इससे ज़्यादा हो रहा है तो समझें कि आप बजट से बाहर जा रहे हैं। इससे न सिर्फ बचत मुतासिर होगी बल्कि महीने के आखिर में परेशानी भी आपको होगी। अब हम बात करते हैं 20% बचत और कर्ज की अदायगी। आपकी आमदनी का 20% आपको बचत या किसी कर्ज की वापसी में लगाना चाहिए। यही वो रकम है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाती है। इमरजेंसी फंड, रिटायरमेंट के लिए बचत, बच्चों की शादी या तालीम, कर्ज, क्रेडिट कार्ड या किस्तों की अदायगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो कम से कम 20,000 रुपये हर महीने बचाने की कोशिश करें। आप चाहें तो इस पैसे से सोना खरीदें, म्यूचुअल फंड में लगाएं या बैंक में महफूज करें। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि असल ज़िंदगी में 20-30-50 रूल कैसे लगाएं। स्टेप 1, सबसे पहले अपनी कुल इनकम निकालें। चाहे आप नौकरी करते हैं, बिजनेस चलाते हैं या फ्रीलांसर हैं या कोई ऑनलाइन काम करते हैं। स्टेप 2, आपने तमाम खर्च लिख ले, रोज़मर्रा के, हफ्तावार, महीना। स्टेप 3, उन खर्चों को 3 कैटेगरी में तकसीम करें: लाजमी, ख्वाहिशात, बचत। स्टेप 4, अगर आप देखें कि कोई कैटेगरी बहुत ज़्यादा खर्च कर रही है तो फ़ौरन एडजस्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ख्वाहिशात पर 50% खर्च कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक ख़तरे की घंटी है। स्टेप 5, अपने खर्च और बचत को हर महीने रिव्यू करें। ज़िंदगी बदलती है तो खर्चे भी बदलते हैं। दोस्तों, अगर आपकी इनकम बहुत कम है तो भी थोड़ा थोड़ा बचाना शुरू करें और अपने लिए कोई ना कोई नई स्किल सीखें और इनकम सोर्स को बढ़ाएं। अगर आप कोई स्किल तो सीखना चाहते हैं लेकिन आप उसके लिए पे नहीं कर पाते तो आप मेरे YouTube चैनल को ओपन करें, डिस्क्रिप्शन के अंदर जाएं, मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप उसको ज्वाइन करें। उसके अंदर मैंने काफ़ी सारे कोर्सेज फ्री में दे दिए हैं जो आपको मार्केट से पेड मिल रहे थे। आप वहां से कोई ना कोई कोर्सेज सीख कर अपने इनकम सोर्स को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको मेरी गाइडलाइन चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों, ज़रूरियात और ख्वाहिशात में फ़र्क समझें। बचत को पहला खर्च समझें जो हर हाल में करना है। अपनी फैमिली के साथ बजट पर बात करें, सबको शामिल करें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपके कंट्रोल में हो
تو 20, 30, 50 رول پر عمل کرنا شروع کریں۔ یہ رول آپ کی فائنینشیل زندگی کو منظم کر دے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، چینل سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ نے پہلا قدم کون سا لیا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک اور اہم مالی موضوع پر، تو جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ اگلی ویڈیو آپ کو کس ٹاپک پہ بنا کے دوں وہ بھی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔